नमस्कार। एक व्यंग्य रचना प्रस्तुत करते हैं। पंडित मोटे राम जी शास्त्री को कौन नहीं जानता। आप अधिकारियों का रुख देखकर काम करते हैं। स्वराज आंदोलन के दिनों में आपने अधिकारियों से राजभक्ति की सनद हासिल की थी, मगर जब इतनी उछल कूद पर उनकी तकदीर की मीठी नींद न टूटी तो घर जाकर धर्मपत्नी जी से बोले, इतने दिनों विद्यादान देने का क्या फल मिला जो आगे कुछ मिलने की आशा करें। धर्मपत्नी चिंतित होकर बोली, भोजन का तो कोई सहारा चाहिए। मोटे राम जी बोले, तुम्हें जब देखो पेट की फिक्र पड़ी रहती है। आज ही सब यजमान मरे जाते हैं, संसार का सुख भी तो भोगना चाहिए। मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया है। स्त्री ने कहा, वैद्य बनोगे? कुछ वैद्य की पढ़ी भी है? तो मोटे राम जी बोले, संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का। आज ही अपने नाम के आगे भिषगाचार्य बढ़ा लूँगा। कौन पूछने आता है भिषगाचार्य हो या नहीं। एक मोटा सा साइन बोर्ड बनवा लूँगा, उस पर लिखे होंगे, यहाँ स्त्री पुरुषों के गुप्त रोगों की चिकित्सा विशेष रूप से की जाती है। 2-4 पैसे का हरड़, बहेड़ा, आंवला कूट छान कर रख लूँगा। इतना सामान पर्याप्त है। समाचार पत्रों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बंटवाऊंगा। उसमें लंका, मद्रास, रंगून, कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियां दर्ज की जाएंगी। वे मेरी चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे। जनता को क्या पड़ी है कि इस बात का पता लगाते फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते भी हैं या नहीं। फिर देखो वैद्य की कैसी चलती है। स्त्री बोली, लेकिन बिना जाने बूझे दवा दोगे तो फायदा क्या करेगी। मोटे राम बोले, फायदा ना करेगी मेरी बला से। वैद्य का काम दवा देना है, मृत्यु को परास्त करने का ठेका नहीं। पत्रों में आयुर्वेद महत्व को पर 2-4 लेख लिख दूंगा। फिर देखो कितने उल्लू फंसते हैं। मैं नगर के सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता हूँ। मुझे उनकी सफलता के मूल मंत्र का ज्ञान हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक सोने से लदी होगी। स्त्री बोली, मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी, पर तुम्हें दवाएं बनानी भी तो नहीं आती। दवाओं को पहचानते भी तो नहीं हो। मोटे राम जी बोले, प्रिय, तुम वास्तव में बड़ी मूर्ख हो और वैद्य की चुटकी की राख, भस्म और कुछ ठाट बाट की आवश्यकता है। स्त्री बोली, मुझे तो डर लगता है, ना इधर के रहो ना उधर के। मोटे राम जी बोले, तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं। स्त्री बोली, इसलिए कि तुम वहाँ भी धूर्तता करोगे। मैं चाहती हूँ
कि तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो, मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो? मोटे राम जी बोले, आखिर मेरा नाई का ज्ञान कब काम आएगा? स्त्री बोली, किसी रईस की मुसाहिबी क्यों नहीं कर लेते? जहाँ 2-4 सुंदर कविता सुना दोगे, वह खुश हो जाएगा, कुछ दे ही देगा। वैद्य का ढोंग क्यों रचते हो? मोटे राम जी बोले, मुझे ऐसे ऐसे गुर मालूम हैं जो वैद्यों के बाप दादों को भी नहीं मालूम होगा। मैं अपनी फीस 5 रुपये रखूँगा, उस पर सवारी का किराया अलग। लोग समझेंगे कि बड़े वैद्य हैं, नहीं तो इतनी फीस क्यों होती? स्त्री को अब कुछ विश्वास आया, बोली, मगर यहाँ तुम्हारा रंग न जमेगा, किसी दूसरे शहर में चलना पड़ेगा। मोटे राम जी बोले, लखनऊ में अड्डा जमेगा। मुझे और भी कितने ही मंत्र आते हैं। मैं रोगी को 2-3 बार देखे बिना चिकित्सा ही नहीं करूँगा। मैं जब तक रोगी की प्रकृति को भली भांति पहचान न लूँ, दवा नहीं कर सकता, ऐसा कहूँगा। बोलो, कैसी रहेगी? तो इस पर स्त्री ने कहा, अब मैं तुम्हें मान गई, मुझे कोई संदेह नहीं रहा, मगर गरीबों के साथ यह मंत्र ना चलाना। इस तरह साल भर गुजर गया। भीष्माचार्य पंडित मोटे राम जी शास्त्री की लखनऊ में धूम मच गई। पंडित जी कविता सुनाते, हंसाते, बलकारक औषधियाँ खिलाते, रईसों के तारीफों के पुल बांधते। विलासिनी विधवा रानियों और शौकीन रईसों में उनकी खूब पूजा होने लगी। किसी को अपने सामने समझते ही न थे। स्त्री उन्हें समझाया करती कि रानियों के झमेले में न फंसो, नहीं तो पछताओगे। पंडित जी के उपासकों में बिड़हल के रानी भी थी। पंडित जी उनके यहाँ दिन में 5-5 बार जाते। एक क्षण देर हो जाती तो रानी साहिबा बेचैन हो जाती। एक मोटर नित्य उनके द्वार पर खड़ी रहती। पंडित जी ने अपना केचुल बदला, तंजीब की अचकन पहनते, बनारसी साफा बांधते और पंप जूता पहन मित्रगण के साथ मोटर पर बैठकर दंदनाया करते थे। कई मित्रों को दरबार में नौकर भी रख दिया। एक दिन पंडित जी रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाई पर हाथ रखे नब्ज देख रहे थे और दूसरे हाथ से उनके हृदय की गति परीक्षा कर रहे थे। इतने में कई आदमी सोटे लिए कमरे में घुस आए और पंडित जी पर टूट पड़े। रानी ने भागकर दूसरे कमरे में शरण ली और किवाड़ बंद कर दिया। पंडित जी कभी इसका पैर पकड़ते, कभी उसका। एक आदमी ने एक लात जमा कर कहा, इस दुष्ट की नाक काट लो। दूसरा बोला, इसके मुंह में कालिक और
चूना लगाकर छोड़ दो। तीसरा बोला, क्यों वैद्य जी महाराज, बोलो क्या मंजूर है, नाक कटवाओगे या कालिक लगवाओगे? पंडित जी बोले, आए मर गया। पंडित जी, जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूँ, आज ही लखनऊ से चला जाऊंगा। तीसरा बोला, अच्छा भाई, सबको इसे 5-5 लातेल लगाकर छोड़ दो। पंडित, अरे सरकार दया करो। चौथा बोला, तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है। हाँ तो शुरू हो। पंचलत्ती पढ़ने लगी। पंचलत्ती पूजा समाप्त हो जाने पर मोटे राम को घसीट कर बाहर निकाला गया। मोटे राम लंगड़ाते कराहते घर गए और धम्म से चारपाई पर गिर पड़े। घबरा कर स्त्री बोली, अरे तुम्हारा क्या हाल है? हाय हाय, कहाँ दर्द है? इसी मारे कहती थी, बहुत रबड़ी न खाओ, लबन भास्कर ले आऊं? मोटे राम जी, हाय भगवान, मर गया। उसी चंडालिनी के कारण मेरी दुर्गति हुई। स्त्री बोली, कहो पीट कर आए हो? अच्छा हुआ, कहती थी कि रानी के यहाँ मत आया जाया करो, पर मेरी सुनते हुए कहाँ हो। मोटे राम जी, मेरा तो बुरा हाल है और तू कोस रही है, किसी से कह दे ठेला वेला लावे, रातों रात लखनऊ से भाग जाना है, नहीं तो सवेरे प्राण ना बचेंगे। स्त्री बोली, नहीं, अभी और कुछ दिन यहाँ की हवा खाओ। कैसे मज़े से लड़के पढ़ाते थे, हाँ नहीं तो वैद्य बनने की सूझी। तुम पिटते रहे और रानी तुम्हारी रक्षा न की। पंडित जी बोले, वह चुड़ैल तो भाग गई। स्त्री बोली, हो तुम तकदीर के खोटे, कैसी वैद्य की चल गई थी, मगर तुम्हारी करतूतों से सत्यानाश कर दिया। प्रातःकाल मोटे राम जी के द्वार पर ठेला खड़ा था। एक भी मित्र नजर न आए। पंडित जी पड़े कराह रहे थे और स्त्री सामान लदवा रही थी। नैतिक दिवालियापन का यह व्यंग्य रचना गद्य साहित्य के पितामह मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। नमस्कार।